गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन क्लास 11। टॉपिक का चैप्टर का नंबर फर्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए यदि हम सर्कुलर मोशन को, यदि हम एक सर्कुलर मोशन देखें, यहां से हम यदि सर्कुलर मोशन देखें, यानी यदि कोई बंदा एक सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्तीय पाथ पर गति करता है, ठीक है, तो वो दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट, उसका जो प्रारंभिक स्थिति है यानी इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट सपोज करें कि हमारा ये एक सर्कुलर पाथ है और ये हमारा इनिशियल कंडीशन है ओ ए मान लें, यानी हमारा वस्तु जो मोशन करने वाली वस्तु है वो एट ए पॉइंट ए पर स्थित है इनिशियली यानी प्रारंभ में। यदि ये यहां से इस टाइप से मोशन कर रहा है, यानी ये मोशन करके सपोज करें ये पहुंच गया पी पर, एट पॉइंट पी, यदि ये P पर पहुंच गया तो इस वस्तु का दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। नंबर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कहां? एक सरकमटेंस यानी परिधि पर, ठीक है, और नंबर सेकेंड हमारा दिखेगा एट सेंटर O यानी वृत्त के केंद्र पर। तो वृत्त के केंद्र पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? एंगल के फॉर्म में हो रहा है। यानी सपोज करें ये हमारा एंगल बन गया थीटा, तो ये हमारा दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी जो वृत्त के केंद्र के सापेक्ष में डिस्प्लेसमेंट हमें दिखेगा, दैट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, उस टाइप के विस्थापन को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहेंगे, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो यही रीजन है कि वृत्तीय कक्षा में यानी सर्कुलर पाथ पर यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो दो टाइप की वेलोसिटी का परिकलन किया जा सकता है। एक तो परिधि के सापेक्ष जो होगा विद रिस्पेक्ट टू सर्कमफियरेंस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, और जो सेंटर के रिस्पेक्ट में होगा वो दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि सेंटर के सापेक्ष में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में हमें दिखता है, और जो परिधि पर होता है यानी सर्कमफियरेंस पर होता है दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम वेलोसिटी देखेंगे तो दैट इज लीनियर वेलोसिटी, और सेंटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हमारा कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को यदि हम देखें एज ए फार्मूला फॉर्म में तो देखते हैं क्या होता है। सपोज करें हम फर्स्ट में लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी हमारा कहाँ होता है? परिधि पर हो रहा है, यहां हो रहा है।
तो ये यदि डिस्टेंस हम निकालना चाहें, यानी ए पी या पी ए का डिस्टेंस हम निकालना चाहें, ये मान लें डेल्टा टी टाइम में हमारा पार्टिकल ए टू पी पहुंच रहा है। इफ योर पार्टिकल रीच द ए टू पी विद इन डेल्टा टी सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा ये लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यदि डिस्प्लेसमेंट हम इसको डेल्टा एस से डिनोट कर लेते हैं, यानी p टू a या a टू p पर पहुंचने में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल विल बी डेल्टा एस, तो ये हमारा हो जाएगा डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला का फॉर्म है, इनिशियल फॉर्म है। अब ये डेल एस को हम निकाल सकते हैं। डेल एस क्या है, आर्क है। डेल एस क्या है, आर्क है, यानी चाप है। आर्क को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि चाप इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू आर्क, यानी चाप इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल, एंगल यानी थीटा डिवाइडेड बाई टी, ये होता है ना, ये होता है, ये होता है कोण इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं होता, एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर्क अब बटा, हाँ रेडियस होता है, रेडियस, ठीक है, रेडियस ये होता है। तो ये यदि एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क यानी डेल एस डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस यानी आर, रेडियस ऑफ द सर्किल, ये यदि हम आर मान लें, ठीक है। तो ये हमारा एंगल इज इक्वल टू दिस, ये हो गया, यानी यहां से हम डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम यहां पुटअप कर दें, तो हमारा v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डेल एस की जगह वो लिखेंगे हम आर थीटा डिवाइडेड बाई टी, डेल टी, ठीक है ना, ये हमारा मिल गया आर थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। अब यदि थीटा को हम देखें, क्या इस थीटा का मान, मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 2 पाई, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में थीटा का मैक्सिमम मान, यानी इन वन सर्कुलर मोशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना, 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी 2 पाई। तो ये हम इसको लिख सकते हैं r इंटू 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। पूरे एक राउंड में जो टाइम टेकन होगा, दैट इज कॉल्ड डेल कैपिटल टी, वो आवर्त काल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हम यहां से कैपिटल टी लिख सकते हैं, यानी v इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 पाई r डिवाइडेड बाई टी। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला है, फाइनल फार्मूला फॉर ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां से हम इस फार्मूले विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। नाउ सेकेंड नंबर, टॉपिक नंबर सेकेंड हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी को इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम किस से डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यदि ओमेगा से हम एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर दिए, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि हम देखें तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो यहां से हम ये ले लें तो ये हो गया डेल्टा थीटा, और थीटा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये हमारा हो गया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्किट। ठीक है, यहां से भी हम फिर वही देखेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा विल बी कितना हो सकता है, 2 पाई। तो ये हम लिख दें 2 पाई, और 2 पाई के केस में यानी मैक्सिमम थीटा के केस में जो हमारा टाइम टेकन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पीरियडिक टाइम कहते हैं, यानी आवर्तकाल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो यहां से यदि हम देख रहे हैं तो ये मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। यदि हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लें और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, ठीक है, तो इन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हमें यहां से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यदि हम v इज इक्वल टू लिख दे 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू आर, यही हमारा फार्मूला है ना। यहां से 2 पाई डिवाइडेड बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने अभी टॉपिक नंबर फर्स्ट में देखा कि यदि कोई वृत्ता कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो परिधि के सापेक्ष जो वेग होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। केंद्र के सापेक्ष जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम देखें तो दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन भी हमने देख लिया। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक विल बी Now our next topic is centripetal acceleration, यानी अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या है? जैसा कि हम लोग त्वरण के बारे में जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड acceleration, लेकिन ये वो acceleration नहीं है, ये अभिकेंद्र त्वरण है, यानी जिसका डायरेक्शन कहाँ होता है, केंद्र के तरफ होता है। ठीक है ना, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल की तरफ होता है। तो इसके बारे में यदि हम देखना चाहें तो फर्स्ट भी क्या देखें हम, डेरिवेशन या फार्मूला एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये हम देखना चाहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी परिवर्तन चाहिए, तो वेलोसिटी परिवर्तन यहां हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। यदि सपोज करें कि हमारा पार्टिकल एक पॉइंट P1 पर है तो यहां जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर होगा ना, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ फिगर में देखा V1 यानी इस डायरेक्शन में है, डायरेक्टली एबव है। यदि हमारा पार्टिकल P2 पर पहुंच जाए तो वेलोसिटी अब इस यहाँ एक पॉइंट P2 पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, V2 के डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी देखना चाहेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी इट मींस कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे जो पार्टिकल हैं उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और डायरेक्शन इन जनरल भी यदि हम देखें तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण
कैसी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द वेक्टर, एनी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ डायरेक्शनली हमारा डायरेक्शन के फॉर्म में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा v1 है, ये v2 है, यहाँ से ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, जो रेडियस है हमारा वो क्या है, r है, ठीक है, सर्कुलर पाथ का। इसी को, इस फिगर को, यानी ये v1 v2 को हमने एक अलग फिगर के एक ट्रायंगल के फॉर्म में हमने ड्रा कर लिया। यानी ये हमारा Q यदि पॉइंट है तो Q से ये v1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, v2 हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो v1 माइनस v2 निकालना चाहेंगे तो जो भी हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे वो चेंज इन वेलोसिटी किस में होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चेंज देखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में चेंज देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, डेल्टा v होगा, ठीक है। अब ये यदि इस तरह से हम देखें तो हमारा ट्रायंगल P1 O एंड P2, यानी इसका ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है, ठीक है। तो यदि समरूप है ये दोनों ट्रायंगल, समरूप तो होगा ही, क्योंकि यहाँ जो v1 v2 लेके हम ये ग्राफ ये हैं सेम डायरेक्शन सपोज करके, तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो ये यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इन द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल P1O P2 एंड QA और B, इसमें हम देखें तो क्या देखते हैं कि P1 P2 डिवाइडेड बाई OP1 इक्वल होना चाहिए AB डिवाइडेड बाई QA, ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा होना चाहिए, ठीक। तो यहां से यदि हम वैल्यू पुटअप कर दें P1 P2 OP1 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई QA, तो P1 P2 हमारा क्या है, P1 P2 क्या है, डेल्टा एस है, P1 P2 क्या है, डेल्टा एस है। तो ये हमारा हो गया डेल एस डिवाइडेड बाई OP1 यानी R, रेडियस ऑफ द सर्किल है, इक्वल टू में यदि देखें तो AB क्या है, डेल्टा V, ये है हमारा डेल्टा V डिवाइडेड बाई QA, QA यानी V, QA यानी V1 है, हम इन जनरल V मान लें, ठीक है। यहां से हम यदि देखें तो डेल एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल V डिवाइडेड बाई R, डेल V डिवाइडेड बाई V इंटू R, ये होगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, हाँ ठीक है, इस इक्वेशन को डेल्टा t से डिवाइड करना चाहें हम, दोनों साइड में डेल्टा t से क्या करना चाहते हैं, डिवाइड कर देना चाहते हैं। तो ये डिवाइडेड बाई t और यहां भी हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई t, लिख सकते हैं ना। अब ये डेल एस बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, ये क्या होगा, v हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, यानी इसको हम यहां देख लें तो ये v इक्वल टू हो गया डेल v डिवाइडेड बाई डेल t इंटू r, और ये जो v है इस v को भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये लेके हम आ गए यहां, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया ना। तो
तो ये हमें फाइंड आउट हुआ v स्क्वायर इज इक्वल टू डेल v बाई डेल t इंटू आर। डेल v बाई डेल t क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डेल v डिवाइडेड बाई डेल t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? a, इट इज डिनोटेड बाई a। तो ये हमारा आ गया यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू आर। ठीक है, आर ओ आर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो ये इस तरह से हमें फाइंड आउट हुआ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इस तरह से अभिकेंद्र त्वरण जो हम देख रहे हैं यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो इस तरह से सेंट्रीपेटल फोर्स भी होता है। यानी यदि मूविंग पार्टिकल का मास m मास हो, तो केंद्र पर लगने वाला बल, ठीक है, F इज इक्वल टू m इंटू a से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई r। तो ये हमारा क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। ये यहां से हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा दो चीज, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल व्हिच इज मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ वी कैन कैलकुलेट सिमिलरली क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण। हम इसकी सहायता से यानी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमने यहां से देखा a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। यहां से हम एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात देखें तो इट इज डिनोटेड बाई, यानी क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को किस चीज से डिनोट कर दिया? अल्फा से। ये ध्यान रखना कि अल्फा इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल व्हिच इज मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम यदि अल्फा से इसको डिनोट कर दिए तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज कॉल्ड अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि डेल डब्ल्यू क्या है? डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? v इंटू v इक्वल टू क्या होता है? w बाई r, यानी W इज इक्वल टू v इंटू r। W इज इक्वल टू होता है v इंटू r, ये होता है ना? W इज इक्वल टू v इंटू r की v बाई r। तो जैसा कि हमें पता है v बराबर होता है W इंटू r, यानी W इज इक्वल टू W यानी वही ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। ठीक है, यहां से हम देखना चाहें तो a इक्वल टू हमारा क्या होता है? v स्क्वायर बाई r होता है ना। हम v स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं?
ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, v की जगह पर हम यदि आर ओमेगा पुटअप कर दें v की जगह पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा। यहां से आर से हम आर का स्क्वायर क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो ये कैंसिल कर दिए तो हमारा क्या मिल गया, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला और याद रखें, यानी एंगुलर असलेशन हम यदि निकाल रहे हैं तो a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर भी याद रखें। यदि एंगुलर स्पीड दिया हो तो भी हम सेंट्रीपेटल असलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फाइनली देखना चाहते हैं ये कि इसमें क्या रिलेशन है। तो ओमेगा यानी ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिखे, v डिवाइडेड बाई आर, डेल भी कर दें, यहां डेल टी तो है ही है। और यहां से हमें क्या दिख रहा है, डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी, ये क्या होता है, एंगुलर नहीं सेंट्रीपेटल असलेशन। तो ये हमारा हो गया a और डिवाइडेड बाई r, यानी अदरवाइज हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा। इस r से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू आर अल्फा, यानी सेंट्रीपेटल असलेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर असलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सबों के बीच में रिलेशन क्या किया, अभी देखा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये अभी देखेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसा कि अभी हम लोग चैप्टर देख रहे थे सर्कुलर मोशन, तो इसके तहत वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर दो टाइप के बल लगते हैं, एक्चुअली दो टाइप के बल लगते हैं। ठीक है, सपोज करें ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, यहां से यहां कोई एक ये पार्टिकल है, एम मास का कोई एक पार्टिकल है जो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म एक समान चाल से कर रहा है। तो इसके ऊपर दो बल एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एक तो सेंटर के तरफ, एक सेंटर के तरफ यानी वृत्त के केंद्र के तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि वृत्त के केंद्र के तरफ जो बल कार्य करता है, इस बल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। सपोज करें हम इसको डिनोट कर दिए F1 से, ठीक है ना। लेकिन एट ए टाइम उसी समय उस कण पर एक और बल कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका डायरेक्शन क्या होता है, बाहर, F1 डैश, इसको हमने डिनोट कर दिया F1 डैश से, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों पॉइंट को माइंड में याद रखना है। सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन होता है जस्ट बाहर, अपोजिट। ठीक है ना। ड्यू टू दिस फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण में देखें, सपोज करें एक कोई हैंडल वाला पार्ट है, उसमें हम पानी रख लें और पानी रख के, और इस टाइप का कोई, सपोज करो इस टाइप का कोई हमारा पार्ट है इस टाइप का, और यहाँ इस टाइप से हैंडल लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ हम कुछ पानी रख लें या पूरा भरा हुआ रख लें, पानी पूरा फिलअप कर दें,
और फिलअप करके हाथ में लटका ले, हाथ में लटका के, और यदि हम इस तरह से घुमाना चाहें, ठीक है ना, तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा यानी मोशन देना पड़ेगा। लेकिन एट लास्ट एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यदि घुमाना चाहें तो घुमाते समय हमारा बर्तन यदि यहां सीधे टॉप पर पहुंच जाए, यानी इसका ओपन साइड हमारा वर्टिकली बिलो के तरफ रहे, नीचे के डायरेक्शन रहे, तो भी उसमें से पानी जमीन पर गिरता नहीं है, ठीक है ना। इट मीन्स कि कोई न कोई ऐसा बल उस पर कार्य कर रहा है जो कि पानी को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, ऊपर के तरफ पुश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो धक्का दे रहा है वो बल ही क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो उस बैलेंस्ड कंडीशन में, एक्चुअल में बैलेंस कंडीशन, वो बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन में ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी बैलेंस कंडीशन में ये इसके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा है, ये फ्रीली महसूस करेगा, यानी इस पर कोई कार्य, कोई बल, एक दबाव महसूस नहीं करेगा, ये स्वतंत्र रूप से घूमेगा। जैसा कि इसका सेकंड जीता जागता उदाहरण है, जो झूला, सर्कुलर झूला हम लोग यूज करते हैं इन कहा मेला वगैरह में यूज करते हैं ना। तो जिस समय वो ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो सर्कुलर मोशन, वो एक स्पीड पर, एक कांस्टेंट स्पीड पर जैसे ही पहुंचेगा, वैसे ही यहां बैठे व्यक्ति के ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। यानी वो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स इक्वलाइज हो जाएगा, और इक्वलाइज होने पर व्यक्ति तो छोड़ दो, वो जो उसमें जिस पर जो झूला का हमारा जो डोली झूल रही है वो केवल अपने वेट से प्रभावित हो तो अलग बात है, वो तुम्हारे वेट से भी इफेक्टिव नहीं होगा, वो फ्री घूम रहा है, फ्री घूमेगा, उस पर दोनों बल क्या करता है, इक्वल हो जाता है। मौत का कुआं, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, मौत का कुआं। मौत के कुआं में जो बंदा बाइक लेके उतरता है, उस बंदे के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वलाइज हो जाता है, और इसलिए वो बाइक पर वो दीवार के सहारे घूमता रहेगा, उस बंदे के ऊपर कहीं किसी टाइप का खिंचाव यानी पुश और पुल टाइप का बल महसूस नहीं होता, ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स, यानी सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स होता है, और इस फोर्स, ये फोर्स इक्वल टू, हम यदि देखें तो हमें अभी ये क्लियर हो गया कि सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल की तरफ, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल एक नया फोर्स हमने बताया जो कि सेम बल, सेम इक्वलाइज होता है, यानी किसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहां से ये हमने देख लिया था ए बी इक्वल टू एम इंटू ए, और ये जो बल हमारा होता है ए की वैल्यू हमने अभी यहाँ पुटअप करके लिखा भी था, तो ये हो जाएगा हमारा एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से यदि हम v को ओमेगा के फॉर्म में भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यानी ये आर से आर एक कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये फार्मूला हम याद रखें, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, हम यहां से पुटअप करके सेंट्रीपेटल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड
इजीली। ठीक है, नाउ अब हम यदि क्वेश्चन देखें तो देखते हैं किस टाइप की क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि देखें फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये कह रहा है कि इन ए सर्कुलर मोशन, यानी एक वृत्तीय गति में ए पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकेंड लीनियर वेलोसिटी, यानी v का वैल्यू दे रखा है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है। एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, अल्फा की वैल्यू है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू कितना दे दिया 10 मीटर। एंगुलर एक्सेलरेशन शायद एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ये है एक्चुअल में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, यानी ये हमारा क्या है ए अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण है, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो ये a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दो चीज हमें फाइंड गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है r की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इन दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, यानी यहां से हमें पता है a इक्वल टू क्या होता है a इक्वल टू v बाई v स्क्वायर बाई r, ये हमारा होता है a इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। यहाँ से हम यदि पुटअप कर दें तो r इक्वल टू हो गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, यानी वैल्यू पुटअप करें तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 10, यानी 2.5 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अभी जैसा कि ये चैप्टर हम लोग देख रहे थे सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, इसमें बहुत सारे अभी फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया देखा। इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा की वैल्यू अभी जो कैलकुलेट किए थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई जी एंड सो ऑन, जो भी है। तो ये हमने देखा था कि जैसा कि एंगुलर वेलोसिटी जो भी होता है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्किल होता है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखें कुछ क्वेश्चन सिंपल जो हमने अभी तक पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, नंबर सेकेंड h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। जैसा कि हम लोगों ने ये इक्वेशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रखे हैं पिछले चैप्टरों में, तो ये सर्कुलर मोशन के तहत भी, ठीक है ना, फॉर एंगुलर वेलोसिटी ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये यदि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये सदैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखें फॉर सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन के संदर्भ में भी ये इक्वेशन हमारा लागू होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। नंबर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, यहाँ हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी
प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है। नाउ नंबर थर्ड, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ये हमारा 3 इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन हो गया। यानी सर्कुलर मोशन के तहत भी ये तीनों इक्वेशन क्या रखें, याद रखें। और वेयर ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू टाइम, जैसा कि हम जानते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर, इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट पोर्शन यानी मैक्सिमम टॉपिक क्या हुआ, कवर हुआ। यदि कोई टॉपिक इसके तहत और होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही ये वीडियो यदि आपके अध्ययन अध्यापन में हेल्पफुल हो तो कृपया मेरे एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप स्टडी विद एसएनएम सर को ज्वाइन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विद एसएनएम सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर, साथ में शेयर करना अवश्य न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।